हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय वजरासनी। देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि मतलब मैं ये घर चेंज करने वाली हूँ। केशव होने का मैं ज़्यादा दूर नहीं, मैं गोराई में ही हूँ, नज़दीकी। मैं ऐसे झूठी औरत नहीं हूँ कि मैं बता के नहीं जाऊँ। मैंने ऑलमोस्ट ये घर छोड़ दिया है क्योंकि इस घर में बहुत कुछ हो गया था। बहुत कुछ नशा दिया था लोगों ने, बहुत कुछ टिपिंग गिरी हुई थी, बहुत लोग पीछे पड़े थे, सोच रहे थे, वॉचिंग पे रख रहे थे। तो क्या है ना, देखो, एक ना एक दिन छोड़ना ही था। फिलहाल तो ये घर जिससे मैंने लिया था, कल्पना आंटी थे, बेचारे मेरे को बहुत प्यार करते थे। मम्मी मानती थी मैं उनको। मैंने उन्हें कहा था जब भी खरीदूंगी घर में आपका ज़रूर खरीदूंगी। लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि कहते ना, जब जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक बच्चों को कोई उनकी कदर नहीं रहती है। वो औरत यहाँ पे बैठ के रोती थी हमारे पास आके, मैंने उसकी बहुत सेवा की है। लेकिन लॉकडाउन में उनके बेटे और बेटी ने उनको मार दिया। ऑलरेडी हमने केस किया है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। आप सोचते हो कि हर बात पे केस क्यों करती, क्योंकि मैं जानती हूँ उस औरत को। मैंने घर में हमने दवाई दिया, यहाँ आके रोती थी, अपनी बेटी को फ़ोन करती थी, बेटा मैं मिलने आऊँ क्या आपको। अपनी बहू को फ़ोन करती थी कि बहू मैं आपको बेटा मिलने आऊँ क्या। तो वो लोग उन लोग को बिल्डिंग के नीचे बिठा के रखते थे 4-4 बजे तक। लेकिन उस औरत को मरने के बाद मुझे ये भी पता चला है कि वो ये बोलती थी कि उसकी लड़की ने मतलब तुरंत उससे पावर ऑफ अटर्नी में साइन करवाई थी। जो कि आप सबको मालूम है कि मई में लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो यहाँ कोई अपना रूम भाड़े पे घर से बाहर ही नहीं निकलना था, तो पावर ऑफ अटर्नी कैसे साइन कराई। इतना तो बरोबर पता है कि उसके घर वाले उससे पूरे कंटाल गए थे और उसको मार दिया गया बीमारी के नाम पे। ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। तो वो केस भी खुलने वाला है बहुत जल्दी। हम लोग ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो इस घर से जा रही हूँ, लेकिन यही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज तक विद्या देवी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन इस घर में मैं बद्दुआ दे के जा रही हूँ। मैं बाजू में ही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4 बंगला छोड़ के बाजू में ही। क्योंकि देखो भाई, मैं उन पंडितों में से नहीं हूँ कि झूठ बोलूँ कि भाई मैं भगवान का दिया पैसा बहुत है। लेकिन हमारा सारा कुछ गाँव में प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, हम यहाँ नहीं खरीदते। हमको खरीदना था, मैं सोची थी केशव होने के बाद मैं ले लूँगी। लेकिन वो वक्त भी आया है, वो वक्त भी आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि हमने घर भी खरीद लिया। उसमें भी केशव का आगमन अच्छे से सब दिखेगा, बहुत अच्छी पार्टी होगी। लेकिन मैं इस घर से आज सच बोलूँ मन दुखी करके निकल रही हूँ। मतलब मैं मन दुखी करके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मार्बल का मंदिर बिठाया था ना, तो ये सोच के बिठाया था कि माँ अब इस घर में आप ज़िंदगी भर रहना। लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की कि सिर्फ मैं नहीं, मतलब कहते हैं ना, बच्चों को लालच आ गया, बेटी को लालच आ गया, बेटे को लालच आ गया कि इस घर में हमको हमारा हक मिले। तो मैं एक बात तो बोलूँगी, इस घर में इतनी शक्तियों की पूजा हुई है, इतनी शक्तियों की पूजा हुई है कि इस घर में कोई आम इंसान तो टिक नहीं सकता। मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि जो भी इस घर में टिकेगा, देख लेना, इनको अचानक से शक्तियाँ आके मारेंगी, पकड़ेंगी, नोचेंगी, कुछ ना कुछ तो इनके साथ करेंगी। क्योंकि हमारे खुद के बच्चे डर जाते हैं घर में कि मम्मी कोई ना कोई ऐसा लग रहा है नीचे आके ऊपर देख रहा है। कोई तो इस घर में टिक नहीं पाएगा। प्लस मैं खुद विद्या देवी उर्फ बीना दुबे, ब्राह्मण जात की, संस्कृत में, क्योंकि मेरे पति से तलाक हो गए तो अब मेरा गोत्र बदल गया, तो अब मैं बीना हो गई। मतलब मेरा नाम तो विद्या देवी है, लेकिन ऐसी नाम तो बीना है। तो मैं संस्कृत गोत्र से उत्पन्न है। मैं इस घर के ओनर को, लोगों को श्राप देती हूँ कि मतलब, क्योंकि कहते हैं ना, किसी का खाया नहीं, मतलब इस घर में आजीवन आप लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। इस घर में आने वाली 7 पीढ़ी कभी सुखी नहीं रहेगी। इस घर का सुख आपके घर का कोई नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मतलब लोगों के चढ़ाने पे कितने लोगों ने क्या चढ़ा दिया था मालूम है कि तांत्रिक है, ये है, आपका घर हड़प ले गया। अरे मैं हमेशा अपनी मेहनत का खाती हूँ। मैंने बचपन से अपने पैरों पे खड़ी, मुझे पता है 0 से 100 नंबर पे क्या होता है ना। मैं क्या किसी का हड़पूंगी घर। 90-90 हज़ार भाड़ा खा रहा था वो आदमी, जो भी ऐसा सोचा। लेकिन आज दिल से विद्या देवी उसको श्राप दे रही है कि आजीवन इस घर में वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और जो इस घर में रहने आएगा या जो इस घर को खरीदेगा, वो इस दुनिया का सबसे निर्धन आदमी हो जाएगा। मतलब जिंदगी भर उसके घर में वो मतलब कोई धन की उत्पत्ति नहीं होगी। इस घर में कभी बरकत नहीं होगी। और इस घर में जो भूत प्रेत घूमेंगे वो तो ऊपर वाला जानता है। क्योंकि इस घर में मैंने बहुत पूजा पाठ की थी, जाते जाते मैंने अखंड रामायण का भी पाठ किया, लेकिन इसकी सारी पुण्यता खत्म हो गई। और मैं इस घर की ओनर जो कल्पना बेन थी, उनको मैं श्रद्धांजलि दूंगी कि आंटी, आपके रहते तो कभी किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन आपके बाद आपके बच्चों ने हरकत की है, तो वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। आप देख लेना, मैं लिख के मैं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो समझो इस घर की पूरी लक्ष्मी चली गई। क्योंकि मंदिर हट रहा है। मंदिर हटने का मतलब बहुत गंदा होता है। एक मार्बल का मंदिर अगर किसी घर में, कहते हैं ना, अगर मंदिर कहीं स्थापित करो और आप मंदिर तोड़ो, तो उनकी 7 पीढ़ी में कोई पानी पीने वाला नहीं देता। तो ये दिल से श्राप है, और ये बताना ज़रूरी है आप लोग को
क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। देखो अभी भी इस घर में बैठी हूँ, ये आखिरी वीडियो इस घर के बना रही है। कल जब बच्चा होएगा तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ भी शुरू हुई। मुझे अच्छा क्यों लग रहा है कि नए घर में नए बच्चे का आगमन होगा। मैं नए घर में जा रही हूँ और वहाँ से भी आप लोगों को वैसे ही काम करूँगी। मैं बता के जाना चाहती हूँ, कोई ऐसा नहीं बोले कि भगोड़ी भाग गई। मैं बाजू में ही हूँ 3-4 घर छोड़ के। बस हाँ, दिल में ये दुख है कि ऐसी हालत में उस आदमी ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसी हालत में नहीं भेजना चाहिए। 2 पैसों के लालच में आकर उसने जो किया है, अब तो हम उसको कोर्ट में मिलेंगे। क्योंकि मुझे ये शक है, क्योंकि देखो वो आंटी को मैं भी बहुत प्यार करती थी, मुझे ये शक है कि ये काम उसके बच्चों ने, उसके पति ने, सबने मिल के किया है। एक घर, क्योंकि घर ही आंटी के नाम पे था। और पावर ऑफ अटर्नी कैसे नाम हो गई यहाँ, तो जब तक वो अंकल के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी नहीं होगी तब के। लेकिन ये बात जो भी है देखा जाएगा, छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, विद्या देवी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी तो बिल्कुल मत करना। तो अभी ये जो भी है, बस इस घर का आखिरी सलाम। भगाने वालों ने कोशिश की भगाने की, लेकिन देखो मैं गोराई छोड़ के तो कहीं जाऊंगी नहीं। मैंने घर भी खरीद लिया है, झूठ नहीं बोलूँगी, गोराई में ही है। 4-5 महीने बाद उसका पेपर मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद पेपर वर्क होने में 4-5 महीने का टाइम लगता है। बस इसी मजबूरी में हमें दूसरी जगह थोड़े दिन के लिए शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो बस आप बल्कि मनाइए। देखिए आपका केशव जल्दी से आ जाए। आज सुबह से तकलीफ़ है, दिल में बहुत दुख है कि घर छोड़ना पड़ा है। क्योंकि यहाँ मैं 5 साल से रह रही हूँ। 5 साल में यही सोच के थी कि ये घर हमेशा में रहेगा। मैं उन सबको श्राप दूंगी जो जिसने इस घर को खाली कराने में या सोचा है। क्योंकि देखो मैं एक वेल सेट औरत हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाले ने बोला, मैंने अपना बोला ठीक है, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि जो इस षड्यंत्र में था, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे थे कि कैसे भी करके विद्या देवी को ऐसे हटाओ। तो टेंशन मत लो, विद्या देवी घर छोड़ रही है, बोरीवली गोराई नहीं छोड़ रही है, और अपना वो नहीं छोड़ रही है। मेरे आदमी अभी भी घूम रहे सब हैं। क्या होगा, वेट एंड वॉच, मज़ा आएगा। बस आप सबका काम अच्छे से होगा, चिंता मत कीजिए। जय माता दी। और इस घर को आखिरी सलाम। और इस घर में जो रहने आने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि क्या होएगा तो उनके साथ पता चलेगा। क्योंकि इसमें इतनी पूजा और इतनी शक्ति हुई है ना कि बहुत कुछ इसमें जागृत हो चुका है। तो वो जागृत चीज़ को उनको दबाने में ही बहुत टाइम जाएगा। देखो क्या होता है। जय माता दी।